Good morning children. So today we are going to discuss about the product of vectors, right? So we have discussed the rules of vector addition, we have discussed about triangle law, we have also discussed about parallelogram law. That is how we add or subtract a vector, right? But for multiplication of vectors we have two different type of results, right? Two vectors will be multiplied and the answer will be a vector. Possibility 1. Two vectors will be multiplied and the answer will be a scalar. That is the second possibility. So whenever two vectors are multiplied, this is not necessary that the result will be a vector. So the result may be a scalar quantity or the result may be a vector quantity. So today we are going to discuss first half of the vector product, right? So what do we say? We say that whenever the product of vectors is done, it could give us a scalar quantity as well as it could give us a vector quantity. Whenever the answer is a scalar quantity, we name this product as scalar product and we represent it by dot. डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब आंसर कैसा होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा, वेक्टर नहीं होगा. वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आंसर क्या होगा? एक वेक्टर होगा, right? Cross product और vector product का मतलब answer will be a vector quantity, the way the vectors in multiplication are there, right? So today we are going to discuss the first product, that is the scalar product or the dot product, right? So what is dot product or scalar product? Suppose we have taken two vectors A and B. These two vectors are separated, they have the inclination of theta. इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा. देन अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए और बी का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या आंसर होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा. तो कॉस ऑफ दैट थीटा. सो व्हाट इज ए डॉट बी? ए डॉट बी इज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा. ए डॉट बी is A into B cos theta, right? Now we will justify geometrical interpretation. Geometrically हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो A डॉट B का मतलब A B cos theta. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A into cos B cos theta. मतलब A डॉट B का मतलब है A into what is B cos theta. अगर हम ये लें कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा. बिकॉज v वेक्टर कितने इंक्लिनेशन पे? थीटा. तो b को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, राइट? b को अगर हम अभी हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो ये वेक्टर b को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं. ये होगा b cos थीटा और ये होगा b sin थीटा. b sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा जो कि शो नहीं किया गया है. ये होगा b cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे जो आना चाहिए वो होगा b sin थीटा. लेकिन हमने क्या लिया है? वो वाला कंपोनेंट लिया है जो ए की डायरेक्शन में है. अभी ये है वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? बी cos थीटा. सो व्हाट वी कैन राइट? व्हाट डज ए डॉट बी मींस? ए डॉट बी मींस ए इनटू कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए. कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए क्या होगा? बी cos थीटा. इसलिए बी ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी cos थीटा. सेकेंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वी कैन ऑल्सो राइट ए डॉट बी एज ए cos थीटा इंटू बी. इसका क्या मतलब है? अभी हमने क्या किया? हमने कहा कि बी को दो वेक्टर्स में ब्रेक नहीं किया, हमने ए को दो वेक्टर्स में ब्रेक कर लिया, राइट? ए को दो वेक्टर, बिकॉज ये एंगल कितना है? दिस इज वेक्टर ए, ये पूरा है वेक्टर ए, ये पूरा है वेक्टर बी. हमने ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया. ये क्या हो गया? ए cos थीटा एंड दिस विल बी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पे कहीं क्या आएगा? ए sin थीटा. दैट वी आर नॉट शोइंग. तो हमने ए को दो वेक्टर्स में ब्रेक किया. ये डायरेक्शन में ए cos थीटा, क्योंकि जहां पे थीटा होता है वहां पे cos कंपोनेंट होता है. सो ये वाले डायरेक्शन में आया ए cos थीटा. हमने यहां पे क्या किया? एक नॉर्मल ड्रॉ किया पहले की ही तरह. ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर, यहां पे हमने क्या किया था? बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर किया, बी का प्रोजेक्शन ए के ऊपर किया. यहां पे हमने क्या किया? ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर किया. ये 90 डिग्री का एंगल यहां पे ड्रॉ किया. तो इस 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने पे ये वाला पार्ट कितना हो गया? ए cos थीटा और ये वाला पार्ट कितना हो गया? ए sin थीटा. सो व्हाट वी कैन डू? वी कैन राइट ए cos थीटा इंटू बी. व्हाट डज दैट मीन?
that means that A dot B is B into component of A in the direction of B. Component of vector A in the direction of B, that is also A dot B. Is that clear? What is A dot B? AB cos theta. AB cos theta का मतलब है A की मल्टीप्लाई component of B in the direction of A और B की मल्टीप्लाई with component of A in the direction of B. कुछ भी ले लो, A cos theta है, B cos theta. A dot B का मतलब होता है अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट? पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में. जैसे हमने क्या किया, वेक्टर A डॉट बी लिखा, A खुद A आएगा इंटू बी का कंपोनेंट. कौन सा कंपोनेंट? जो A की ही डायरेक्शन में है, मतलब B cos थीटा, या B इंटू A cos थीटा, क्योंकि A cos थीटा का वही डायरेक्शन है जो B का है, राइट. सो सिंपली सेइंग व्हाट इज A डॉट बी? A डॉट बी इज A का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. एंड क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, cos थीटा भी एक वैल्यू आएगा, वेक्टर नहीं है, तो ये तीनों ही स्केलर 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 या प्योर नंबर या मैथमेटिकल नंबर. सो आंसर भी क्या मिलेगा हमें? स्केलर ही मिलेगा, राइट. नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ, या फर्स्ट विल डिस्कस द एग्जांपल्स. Now we are here discussing the scalar product only, so don't mix it up with the vector product. Vector हम बाद में discuss करेंगे. Today we are discussing the scalar product. Now we'll study few examples, right? Examples of vector product. Best example is work done. Work done is a scalar quantity. Work done is given by force into dot product of displacement. Second example is power. Power भी क्या होता है? स्केलर होता है. पावर इज, फॉर्मूला ऑफ पावर इज एफ डॉट वी. ये कहां से आता है? पावर, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है हमारा एफ डॉट एस, राइट, वेक्टर. इसको टी से डिवाइड कर दो, इसको टी से डिवाइड कर दो. वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? पावर. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी. तो हम पावर को क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट वी. इसी तरह से आपका एक और होता है मैग्नेटिक फ्लक्स. फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया. Magnetic flux is also a scalar which is given by the dot product of two vectors. So all these examples you should recall when you are solving the numericals, right. Coming to the next part, that is the properties of vector product. First property, very very important property, it is commutative. Commutative मतलब आप A dot B निकालो, चाहे आप B डॉट A निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये क्या है? स्केलर है. A डॉट B या B डॉट A इज सेम, इसीलिए हमने यहाँ पे A इंटू बी cos थीटा लिख लो या B इंटू A cos थीटा लिखो, आंसर सेम ही आने वाला है, राइट. सो A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू B डॉट A. I डॉट J और J डॉट I, इट विल नॉट चेंज. X डॉट Y और Y डॉट X, द आंसर वुड बी सेम. सेकेंड इज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में. अगर हमें करना है A डॉट बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ A डॉट बी प्लस A डॉट सी, दैट विल बी योर आंसर. नंबर 3, इफ वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B. परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना? 90 डिग्री. तो A डॉट बी कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, देखो मैं वेक्टर नहीं लिख रही हूं, और cos 90, लेकिन cos 90 क्या होता है? 0. मतलब अगर A डॉट B 0 है, इसका मतलब वेक्टर A B के क्या है? परपेंडिकुलर है. या वेक्टर A B के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इट मीन्स दैट डॉट प्रोडक्ट इज 0. वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर B, दैट मीन्स दैट बोथ आर, द डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. इज दैट क्लियर? सो A डॉट बी से हमें क्या पता चलेगा? A डॉट बी से हमें पता चलेगा कि वेक्टर A B के क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज द वेक्टर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड. मतलब अगर हम A की डॉट प्रोडक्ट A में करें तो ये क्या आएगा? A का मैग्नीट्यूड और A और A के बीच में एंगल, व्हाट इज द एंगल? 0. सेम वेक्टर ना, सो ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर.
द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो कहीं भी ए स्क्वायर लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, या ए डॉट ए लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, बी डॉट बी लिखा है तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, पी डॉट पी लिखा है तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर। और कहीं पे हमें दिया है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब हम उसे क्या हम उसको वी कैन कंक्लूड दैट दिस कुड बी एक्स डॉट एक्स, या कहीं लिखा है वाई स्क्वायर, it means we can conclude this is y dot y. So all this we can conclude from this, or we can say that the dot product of a vector with itself is always the square of the magnitude, right? So or we can say when a vector is parallel to another vector, what is the answer? Answer is a square, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, vector a dot b is a b cos 0 degree, that is AB. When vectors are parallel to each other, vectors क्या हैं, parallel हैं, and A dot B is AB cos 180, cos 180 क्या होता है, -1, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस AB. When vectors are एंटी पैरेलल, सो कोई भी दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस AB, और पैरेलल है तो रिजल्ट क्या आएगा, AB, और सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, a square. So all these rules and properties you have to remember because they will be asked in the numericals. Now coming to the base vectors, that is the unit vectors. With respect to dot product, how unit vector behave, that we are going to discuss now. So as we know very well, all the base vectors are perpendicular to each other. ये वेक्टर I है, ये J है और ये K है, and always we take their order in the same manner. I, उसके बाद J और उसके बाद K, ये हम ऑर्डर लेते हैं I to J, J to K, K to I, right? Discussing about their dot product, right? So I dot I. Just now we have studied that what is A dot A? A dot A is A into cos 0 या A स्क्वायर, A का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, सो cos 0 इज 1. सो व्हाट इज I dot I? I dot I is 1 into cos 0 degree. Cos 0 is also 1, so 1 into 1 will be 1. Similarly I dot I और J dot J और K dot K, सारे यूनिट वेक्टर जब खुद से ही मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू रिमेंबर इट. I dot A जहां भी आ रहा है, I dot I या J dot J या K dot K, तो हमें हमेशा क्या लिखना है, 1, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, I dot J, I का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, J का मैग्नीट्यूड 1 बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री. सो ये क्या हो गया, 0, because cos 90 is 0. I dot J क्या आया, 0. When two vectors are perpendicular, their dot product will be 0. So I dot J, J dot K और K dot I is equal to 0. I से J का डॉट या J से K का डॉट या K से I का डॉट हमेशा क्या आएगा, 0. Is that clear? Now इसको रिवर्स कर दो, क्योंकि हमें पता है A डॉट B किसके बराबर होता है, B डॉट A. हम रिवर्स भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, J डॉट I या K डॉट J या I डॉट K, ये भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, बिकॉज इट इज कॉम्यूटेटिव. इज दैट क्लियर? सेम से है डॉट प्रोडक्ट तो 1 आएगा, और डिफरेंट से है डॉट प्रोडक्ट, आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो, देन आंसर विल बी 0. इज दैट क्लियर? नाउ how to find the angle A dot B, this was 6th, this was 7th, this is 8th. A dot B क्या होता है, A B cos थीटा. तो cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, किसी भी डॉट प्रोडक्ट के लिए A डॉट B को डिवाइड कर देंगे A B से, राइट. ये क्या है, ये है डॉट प्रोडक्ट, आंसर इज स्केलर. ये है A का मैग्नीट्यूड, ये है B का मैग्नीट्यूड. सो cos थीटा विल बी A डॉट B अपॉन A B. दैट इज हाउ वी फाइंड द cosine of the angle between A and B. So that is how we discuss all the properties, and yes, the scalar product or the dot product is over. Thank you children. I hope you understood.